नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 9 बजे आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है। तो इस सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक इसमें जोड़ने वाले हैं। एसएससी के प्रैक्टिस सेट, जो पहला प्रैक्टिस सेट हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हुआ करेंगे, जिन्हें हम प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाई जाएगी, जो हम डेली रात को 9 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। तो हम इसमें जीएस सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सामान्य जानकारी वाले भाग से, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, दलीप सिंह या रणजीत सिंह? तो सिख धर्म की स्थापना जो थी वो गुरु नानक के द्वारा की गई, किंतु स्वतंत्र सिख राज्य की जो स्थापना की गई, यह किसके द्वारा की गई? यानी सिख समुदाय की स्थापना जो है 19वीं शताब्दी में रणजीत सिंह के द्वारा की गई। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी कौन है? भारत आने वाला इनमें से सबसे पहला विदेशी कौन है? वेइनसांग, मैगस्थनीज, आइजिंग या फायान? तो हम जानते हैं इन सब में मैगस्थनीज सबसे पहले भारत आया। और मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो मैगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, और इसने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य वंश का वर्णन किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी यह श्रीगुप्त के द्वारा की गई। आंसर होगा ए, श्रीगुप्त। गांधी जी दृढ़ समर्थक थे। गांधी जी किसके समर्थक थे? बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और लघु उद्योग दोनों के, या फिर इस्पात उद्योगों के? तो इसका आंसर होगा बी, कुटीर उद्योगों के। गांधी जी जो थे उनका मानना था कि देश तभी समृद्ध हो सकता है जब हम कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपने गांवों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना लेंगे। तो गांधी जी जो थे कुटीर उद्योग के माध्यम से गांवों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के पक्षधर थे। इस प्रकार वह कुटीर उद्योग के समर्थक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई, और इसका जो पहला अधिवेशन था यह मुंबई में आयोजित किया गया। कब? 1885 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। कालानौर में अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु क्या थी? तो हम जानते हैं हुमायूं की मृत्यु जो थी, अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनबना भवन के पुस्तकालय जो था सिरमंडल, उसकी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हो जाती है। उस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर था, और बैरम खान के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। उस समय अकबर की आयु क्या थी? तो उस समय अकबर की जो आयु थी वो थी 13 वर्ष, मात्र 13 वर्ष का अकबर था। और इसके बाद इसे अपने शासन को प्राप्त करने के लिए हेमू के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, और अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध लड़ा गया वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया, और इसे पानीपत का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो छुआछूत का जो अंत किया गया है, आंसर होगा डी। आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो हम देखते हैं 58 क्वेश्चन और इसके बाकी ऑप्शन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? चलिए बाकी ऑप्शन देखेंगे। लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तित करते हुए इसे संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र कहा जाने लगा या घोषित किया गया। सरकारिया आयोग का गठन किस मामले की समीक्षा के लिए किया गया था? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 59 क्वेश्चन। सरकारिया आयोग का गठन जो है किस मामले की समीक्षा के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन जो था
यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? आंसर होगा बी, 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनका कार्यकाल होता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा जो होती है वह 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा जो होती है 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के द्वारा रिटें जारी की जाती हैं। तो कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? रिटें जारी की जाती है 5 प्रकार की अनुच्छेद 32 के द्वारा, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। किस विधेयक द्वारा सरकार 1 वर्ष के राजस्व के संग्रह का प्रस्ताव रखती है? किस विधेयक के द्वारा सरकार 1 वर्ष के राजस्व के संग्रह का प्रस्ताव रखती है? तो आंसर होगा बी, वित्त विधेयक के द्वारा। वित्तीय विधेयक भारत सरकार में वित्तीय प्रस्ताव को प्रचलन में लाने के लिए प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 117 में। जबकि धन विधेयक जो है इनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। किसी देश की अनुकूलित ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए उस देश में आने वाला धन कहलाता है। किसी देश की अनुकूलित ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए उस देश में आने वाला धन, जब हम किसी पर ब्याज ज़्यादा देने लगते हैं तो धन ज़्यादा आता है या लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो किसी देश की अनुकूलित ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए उस देश में आने वाला धन जो कहलाता है या क्या कहलाता है? आंसर होगा सी, हॉट मनी। हॉट मनी शब्द का उपयोग ब्याज दरों के अंतर पर कम समयावधि का लाभ प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश में पूंजी के प्रवाह के लिए किया जाता है। 64 क्वेश्चन, शब्द हरित GNP से क्या आशय है? हरित GNP जो है यह क्या दर्शाता है? तो आंसर होगा डी, सतत पोषणीय विकास। क्या दर्शाता है यह? सतत पोषणीय विकास। हरित राष्ट्रीय उत्पाद दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था और सुव्यवस्था को लाभ हो रहा है या नुकसान। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेशम का जो नियम है यह किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा चलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसके अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल कर बाहर कर देती है। आंसर होगा बी, 65 का आंसर बी। चलिए, ब्याज दर नीति किसका एक घटक है? ब्याज दर नीति जो है यह किसका एक घटक है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति या प्रत्यक्ष नियंत्रण? तो 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक देश का मौद्रिक प्राधिकरण अक्सर आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाजार की दर को लक्ष्य बनाकर धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आंसर होगा बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस सागर का नाम जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है, तो वह कौन सा सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की जो सीमा है ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। दक्षिण अमेरिका से अमेजन घाटी के भूमध्य रेखीय वन क्या कहलाते हैं? दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी के भूमध्य रेखीय वन जो हैं यह क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, सिल्वा। अमेजन वर्षा वन भूमध्य रेखा के दक्षिण में ब्राज़ील के ऊपरी भाग में स्थित हैं और ये इन्हें सिल्वा कहा जाता है। विश्व का व्यस्ततम और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे बिजी और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है यह कौन सा हो जाता है? तो आंसर होगा बी, उत्तरी अटलांटिक सागरीय मार्ग। उत्तरी अटलांटिक विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित क्षेत्रों कनाडा का पूर्वी भाग और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है।
तो यह सबसे ज़्यादा व्यस्ततम और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो जाता है। कोहरा किसका उदाहरण है? गैस में गैस छितराव का, गैस में द्रव्य छितराव का, गैस में ठोस छितराव का, या फिर डी द्रव्य में ठोस छितराव का। तो 70 क्वेश्चन और आंसर होगा इसका बी। कोहरा हवा में वाष्प के रूप में पानी की बूंदों का संग्रहण करता है। कोहरा जो है हवा में वाष्प के रूप में पानी की बूंदों का संग्रहण करता है, अतः यह गैस में द्रव्य छितराव है। परमाणु बिजली संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बिजली संयंत्र जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा ए, विखंडन के सिद्धांत पर। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में परमाणु के विखंडन द्वारा रिलीज की गई यानी उत्सर्जित की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। साबुन के बुलबुलों पर जब सफ़ेद प्रकाश रेखा पड़ती है तो वे कौन सा रंग दर्शाते हैं और इसका कारण क्या है? साबुन के बुलबुलों पर जब सफ़ेद प्रकाश रेखा पड़ती है तो वे रंग दर्शाते हैं, इसका कारण क्या है? तो 72 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, व्यतिकरण। क्या आंसर हो जाएगा? सी, व्यतिकरण। साबुन के बुलबुलों के रंगदीप्त होने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, यह व्यतिकरण के कारण होता है। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की इनपुट आवृत्ति n है तो आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? यदि पूर्ण तरंग जो है दिष्टकारी की इनपुट आवृत्ति n है तो आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? 73 का आंसर हो जाएगा डी, यह कितनी होगी? 2n। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की आवृत्ति उसके इनपुट से दुगनी होती है। इनपुट n का दिया तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2n। अगला क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अवक्षेत्र का उपयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? 74 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण। आंसर क्या होगा? ए, वायु प्रदूषण। एक विद्युत अवक्षेपित बहती हुई गैस का शुद्ध करने वाली वायु से कणों को हटा देता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है सबसे अधिक ध्रुवों पर होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के उड़ने से रोकने वाली प्रक्रिया क्या है? पक्षियों को उड़ने से रोकने वाली प्रक्रिया जो होती है इसे ब्रेलिंग कहा जाता है। ब्रेलिंग पंखों को बांधकर पक्षी को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया है। पंखों को बांध दिया जाता है जिससे पक्षी उड़ नहीं पाते और इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रेलिंग कहा जाता है। घेंघा किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो घेंघा रोग जो है यह आंसर होगा ए, आयोडीन की कमी से। घेंघा थायराइड ग्रंथि का फूलना है, मतलब थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में यह फूल जाती है, इससे जो रोग होता है उसे घेंघा रोग कहा जाता है और यह आयोडीन की कमी से होता है। सोडियम पंप कार्य करता है, सोडियम पंप जो है ये किसका कार्य करता है? तो सोडियम पंप एक एंजाइम है और यह प्लाज्मा झिल्ली में स्थित होता है। यह जो है क्या है? एक एंजाइम है जो प्लाज्मा झिल्ली में स्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका संवेग में। सोडियम पंप कार्य करता है तंत्रिका संवेग में यानी प्लाज्मा झिल्ली में। नर मच्छर का भोजन क्या है? नर मच्छर जो है इसका भोजन क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं मादा मच्छर है वो मनुष्यों को काटने का कार्य करती है या अन्य जीवों को काटने का कार्य करती है, जबकि नर मच्छर नहीं काटता। तो नर मच्छर क्या भोजन करता है? तो आंसर होगा बी, फूलों के परागकण। सभी नर मच्छरों का भोजन पराग और फूलों का रस है, अर्थात नर मच्छर फूलों के परागकण को अपना भोजन बनाते हैं और मादा मच्छर हैं ये लोगों का खून चूसने में बिलीव करती हैं। कोड किसका एक प्रकार है? आंसर 80वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कोड किसका एक प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा बी, मछली का। कोड समुद्र के तल में रहने वाली जीनस गैडस मछलियों का एक साधारण टीका है। टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन 81, टीकाकरण का आविष्कार जो था यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया और चेचक का टीका पहला सफल टीका था। चेचक का टीका जो था यह पहला सफल टीका था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित की गई?
कार्ल मार्क्स जो हैं एक प्रसिद्ध जर्मन दर्शन शास्त्री हैं, जर्मनी से संबंधित हैं, और इनकी पुस्तक जो थी दास कैपिटल, यह 1867 में प्रकाशित की गई। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा लिखी गई। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, देखिए बुक का नाम क्या है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, और यह किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो आत्मकथा है यह नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई। इसके राइटर नीरद सी चौधरी हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपरसोनिक जेट किसके नाश के लिए या हिरास के लिए उत्तरदायी प्रदूषण का कारण बनता है? तो सुपरसोनिक जेट जो है किसके ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रदूषण का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा ए, O3। सुपरसोनिक जेट के प्रदूषण के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। O3 क्या होता है? ओजोन परत का इसके द्वारा क्षरण होता है। निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वाला, आपका वैसे भी ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पूछा गया है एसएससी के द्वारा, किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? तो इटाई रोग जो है यह कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कैडमियम विषाक्तता के कारण किडनी फेल हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर और किडनी फेल हो जाती हैं इस रोग में। रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली जो उत्कृष्ट गैस है इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडोन। रेडोन के संपर्क में रेडिएशन हार्मोन्स कहलाने वाली एक प्रक्रिया द्वारा स्वप्रतिरक्षित बीमारी को कम किया जा सकता है, जैसे गठिया। रेडियोथेरेपी के द्वारा किसे कम किया जा सकता है? गठिया रोग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में जो खनिज पाया जाता है आंसर होगा सी, थोरियम। मोनोजाइट थोरियम, लेथेनम और सीरियम के लिए एक महत्वपूर्ण अयस्क है। NaOH फॉर्मूले वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH फॉर्मूले वाले यौगिक का सामान्य नाम जो है यह होता है ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। NaOH फॉर्मूले वाले यौगिक का सामान्य नाम जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कांच है एक शुद्ध ठोस, जेल, अतिशीली द्रव्य या बहुलक? तो कांच किस श्रेणी में आ जाता है? आंसर होगा बी, अतिशीली द्रव्य। कांच तेजी से पिघलाकर तथा ठंडा करके बनाया गया एक ठोस है। तेजी से पिघलाकर तथा ठंडा करके बनाया गया एक ठोस हो जाता है क्या? कांच। हड्डियों के चूर्ण में क्या पाया जाता है? तो हड्डियों के चूर्ण में क्या होता है? आंसर होगा 90 का सी, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों का चूर्ण हड्डियों के निष्पादन द्वारा प्राप्त किए गया सफ़ेद पदार्थ है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समोच्च रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? समोच्च रेखाओं का वैकल्पिक नाम जो है यह क्या हो जाता है? 91 क्वेश्चन, आंसर होगा सी, आइसोहाइपस। आइसोहाइपस एक मानचित्र पर कंटूर रेखाएं हैं जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। आइसोहाइपस क्या है? मानचित्र पर कंटूर रेखाएं जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो समोच्च रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या हो जाता है? यह आइसोहाइपस हो जाता है। रात्रि को 92 क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह जो है यह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, और यह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यानी फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। टोरंडो क्या है? 93 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टोरंडो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अत्यधिक निम्न दाब का केंद्र। टोरंडो एक बंद निम्न दाब का घूमता हुआ हवा का गोला है जो बहुत भयानक तरीके से घूमने के कारण खतरनाक होता है। टोरनेडो, यहाँ टोरंडो लिखा हुआ है, ये होगा टोरनेडो। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो है कितने सिद्धांत हैं? तो संघ चार्टर या संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है इसमें 7 सिद्धांत शामिल हैं।
पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी बचाओ किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? पृथ्वी बचाओ पृथ्वी सम्मेलन जो है यह किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो UNCED के द्वारा। आंसर होगा बी, UNCED के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है यह किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा तारत्व उचित रूप से अवधारणात्मक है जो आवृत्ति संबंधित पैमाने पर ध्वनि को क्रमबद्ध करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक स्टंपिंग का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्टंपिंग करने का यानी विकेट कीपर होगा कोई ना कोई, और ये किस विकेट कीपर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह रिकॉर्ड जो था यह भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा बनाया गया। आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो यह हो जाएगा डी, कठोर लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कठोर लोहा होता है। और हम देखें लोहे के प्रकार जब डिवाइड किए जाते हैं तो सबसे शुद्ध लोहा किस में पाया जाता है? लोहे की मात्रा सब किस में अधिक पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्र किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्र जो है यह किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी के किनारे स्थित कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा कस्बा है। आंसर होगा डी, कावेरी नदी। निम्नलिखित में से किस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? निम्नलिखित में से किस जानवर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो आंसर होगा सी, अमीबा का तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन वे बाहर के वातावरण के साथ कोशिका झिल्ली के संपर्क के माध्यम से संसूचित करते हैं। तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ये सीरीज आपके लिए आज से डेली लाई जाएगी। सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अब हम इस सीरीज में एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया। ये सीरीज आपके लिए रात को डेली 9 बजे लाई जाएगी, जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक रूप से हल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।